हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल आरबी स्टडी क्लब। मैं हूँ रीता और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर फर्स्ट हिस्ट्री एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसमें हम बच्चों आपको ये बताएंगे कि आपकी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का संक्षिप्त इतिहास एवं उनकी पीढ़ियाँ। ठीक है, इसके साथ हम देखेंगे फर्स्टली कंप्यूटिंग मशीन। क्या आप जानते हैं कि कंप्यूटर शब्द कहाँ से लिया गया है? कंप्यूटर शब्द कंप्यूट जो वर्ड है उससे लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है बच्चों? गणना या गणना करना। ठीक है, यानी कि कंप्यूट जो वर्ड है उसका अर्थ क्या है यहाँ? गणना। ठीक, कंप्यूटर का इतिहास 26वीं शताब्दी से माना जाता है, यानी कि जब हम कंप्यूटर से अवेयर हुए वो हमारी कौन सी शताब्दी है? 26वीं। ठीक, मनुष्य ने गणना के लिए सर्वप्रथम अबेकस का निर्माण किया। ठीक है, अबेकस यह एक अत्यधिक प्रचलित युक्ति है। चीन, जापानी और रूसी अबेकस की बनावट में कुछ अंतर था। साधारणतया यह एक लकड़ी का फ्रेम था जिसमें लोहे की रॉड पर मोती डले हुए थे। यह आयताकार फ्रेम दो भागों में बटा था। बड़े आकार को हम अर्ध तथा छोटे भाग को हेवन कहते थे। इसका आविष्कार चीन में हुआ। कहाँ हुआ था बच्चों इसका आविष्कार? चीन में। ठीक है, यहाँ पे आपको मेनली दो बातें याद रखनी है कि कंप्यूटर शब्द कहाँ से लिया गया है? कंप्यूट शब्द से लिया गया है। और फर्स्टली जब हम सर्वप्रथम हमने गणना की तो किसका निर्माण किया? अबेकस का। ठीक है, और इसका आविष्कार कहाँ हुआ? चीन में हुआ। ठीक है बच्चों, देखेंगे ये है बच्चों अबेकस की पिक्चर। इसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि अबेकस ऐसा होता था, इसमें लोहे की रॉड दिखाई गई हैं एक लकड़ी के फ्रेम में, जिससे हम काउंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? सन 1617 में स्कॉट के विद्वान गणितज्ञ सर जॉन नेपियर ने एक गणना युक्ति का आविष्कार किया जिसे नेपियर रूल कहा जाता है। ठीक है, 1645 ईस्वी में फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने पहली यांत्रिक गणना युक्ति का आविष्कार किया, जिसे हम क्या बोलते हैं? पास्कली कहते थे। ठीक है, गियर और पहियों से बनी है युक्ति कंप्यूटर आविष्कार की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हुआ। इसके बाद सन 1821 में सर चार्ल्स बेबज ने एक डिफ्रेस्ट मशीन का आविष्कार किया। यह मशीन दशमलव के तीसरे स्थान तक परिणाम दिखाती थी। बाद में इसमें डेटा स्टोरेज की सुविधा भी उपलब्ध हो गई थी। चार्ल्स बेबेज का यह यादगार योगदान ही उन्हें कंप्यूटर का जन्मदाता की उपाधि दिलाता है। ठीक है, यानी कि हमारे जो प्रेजेंट में फादर ऑफ कंप्यूटर जिनको कहा जाता है, या फिर हम उनको ग्रैंडफादर भी बोल सकते हैं कंप्यूटर का, वो कौन है? चार्ल्स बेबेज। ठीक, नेक्स्ट, प्रथम एनालॉग कंप्यूटर का आविष्कार सन 1876 में हुआ। इसके बाद जेड प्रथम नाम के कंप्यूटर का निर्माण हुआ जो बाइनरी नंबर सिस्टम का प्रयोग करता था। सन 1948 में दो वैज्ञानिकों ने मार्क प्रथम का आविष्कार किया। यह कंप्यूटर 800 किलोमीटर वाला लंबे तारों वाला कंप्यूटर था। यह 23 अंकों वाली दो संख्याओं को जोड़ने में लगभग 5 सेकंड का समय लेता था। यानी कि जो आपका फर्स्ट एनालॉग कंप्यूटर था वो हमारा 1876 में बना था। ठीक है,
नेक्स्ट, अब बच्चों यहाँ पे हम आपको ये बताएंगे कि जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर कैसे आगे बढ़े। फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर्स कैसे थे, सेकंड जनरेशन में कंप्यूटर कैसे थे, थर्ड जनरेशन, फोर्थ एंड देन फिफ्थ जनरेशन। यानी कि सन 1946 में पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का निर्माण हुआ। इस कंप्यूटर में जो सुधार किए गए उनको हम पीढ़ियों में डिवाइड करते हैं, यानी कि जैसे ही कंप्यूटर आगे इनोवेट होते गए, उनमें चेंजेस होते गए, कुछ ना कुछ हमने उसमें कमी देखी, उनको फिर आगे ठीक करने का, यानी कि उनमें कुछ नई चीज़ें ऐड करने के लिए हमने जो इनोवेशन किए वो हमारे सफल होते गए, तो उनको हमने फिर जनरेशन्स में डिवाइड किया। इसीलिए यहाँ पे कंप्यूटर की जो जनरेशन है वो कितनी है बच्चों, 5 जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। उनको हम वन बाय वन अब नेक्स्ट पढ़ते जाएंगे, ठीक है। समझ, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सन 1946 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में एनियक नामक कंप्यूटर का निर्माण किया था, ठीक है। यह विशाल कंप्यूटर JPX तथा जॉन डब्ल्यू मार्शली की टीम ने बनाया था। यह कंप्यूटर दशमलव अंक पद्धति पर कार्य करता था, ठीक है। वैज्ञानिक इस कंप्यूटर को कैलकुलेटर मानते थे। यह प्रथम पीढ़ी की भाषाओं का सर्वोत्तम उदाहरण है। इसका 0 तथा 1 कोड के द्वारा कार्य पूरा किया जाता था। यानी कि जो हमारे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे उनको हम कैलकुलेटर मानते थे, और जो हमारे 0 और 1 कोड के द्वारा वर्क करते थे। जो जनरली आम उपभोक्ताओं इसका यूज नहीं कर पाते थे, यानी कि जनरली लोग इसका यूज नहीं कर पाते थे क्योंकि इसमें कोडिंग का यूज होता था, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन वाले कंप्यूटर हैं वो हमारे कब आए, 1946 में। और फर्स्टली ये कंप्यूटर कहाँ पे बनाया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है। ये देख सकते हो बच्चों आप इस पिक्चर में, ये हमारा फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है जो इतना बड़ा था, और यहाँ पे बहुत सारे वायर दिख रहे हैं हमें पिक्चर में। और इतने बड़े कंप्यूटर को मैनेज कैसे किया होगा, हाउ इंटेलिजेंट पर्सन्स। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर देखिए बच्चों, इस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर नामक इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे का निर्माण किया गया था, जो कि आपके कंप्यूटर, अब सेकंड जनरेशन जो कंप्यूटर थे उनमें क्या किया गया, उनमें आपको मेमोरी स्टोरेज डिवाइस का भी प्रयोग किया जाने लगा, ठीक है। मेनली यहाँ पे ये है कि सेकंड जनरेशन कंप्यूटर जो पीढ़ी थी उसमें इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों का निर्माण किया गया जिन्हें हम ट्रांजिस्टर कहते थे, और कंप्यूटर में मेमोरी स्टोरेज डिवाइस का प्रयोग किया गया, जैसे फ्लॉपी और मैग्नेटिक टैप। इस पीढ़ी में असेंबल लैंग्वेज का यूज होने लगा। भाषा को न्यूमेरिक कोड में लिखा जाने लगा। उदाहरण के लिए जैसे आपको सबट्रैक्ट लिखना है तो आप उसको सिर्फ SUB लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि इन शॉर्ट लिखकर हम समझ सकते थे। जैसे आप देख सकते हैं आपके राइट साइड यहाँ ट्रांजिस्टर की पिक्चर है, और जो आपको यहाँ पे ये दिखाया गया बड़ा सा, ये आपका सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर का एग्जाम्पल है, ठीक है। यानी कि अब देखिए, आप देख सकते हैं कि इसका साइज छोटा हो गया है फर्स्ट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि तृतीय पीढ़ी। अब कंप्यूटर को आम जनता तक पहुंचाया गया, यानी कि जनरली लोग इसका यूज करने लगे। इस कंप्यूटर में लंबे तार नहीं थे, यह छोटी जगह में आसानी से
चलाया जा सकता है, यानी कि इसको यूज के लिए हम छोटा सा स्पेस यूज कर सकते थे और यहाँ पे हम इजीली इसको यूज कर सकते थे जनरली लोग। ठीक, इस इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे का नाम आईसी अर्थात इंटीग्रेट सर्किट था, जिसका प्रयोग से आधुनिक कंप्यूटर निर्माण हुआ। इस पीढ़ी में हाई लेवल लैंग्वेज का यूज किया गया। कंप्यूटर सीधे भाषा को नहीं समझ पाता है, यह कंपाइलर तथा इंटरप्रेटर द्वारा अनुवाद करता था। फॉर एग्जाम्पल, लोगो और बेसिक इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। ठीक है, यानी कि थर्ड जनरेशन में मेन बात हमें क्या याद रखनी है, यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज का यूज होने लगा और जनरली जो नॉर्मल पीपल थे वो इसका यूज करने लगे और यहाँ पे लंबे तार नहीं होते थे, हम आसानी से इसे एक छोटी सी जगह में रख कर चला सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट देख सकते हैं बच्चों आप, ये थर्ड जनरेशन कंप्यूटर है। देखिए इसमें एक मॉनिटर दिख रहा है आपको, कीबोर्ड दिख रहा है और नीचे उसका जो सिस्टम होता है वो आपका। ठीक है, नेक्स्ट आता है बच्चों आपका फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या है, चौथी पीढ़ी में कंप्यूटर अधिक लोकप्रिय हुए, यानी कि लोगों को कंप्यूटर बहुत पसंद आने लगा। अब इसकी कीमत भी ज़्यादा नहीं थी और माइक्रो प्रोसेसर होने के कारण ये बहुत ही इजी वर्क करने लगा था, यानी कि लोग इसको अधिक कुशलता से इस पर कार्य कर रहे थे। ठीक है, बी तथा सी लैंग्वेज का प्रयोग होने लगा और इसे चलाना अत्यधिक इजी हो गया, यानी कि बहुत इजी तरीके से हम इससे शिक्षा प्राप्त कर सकते थे और काफ़ी सारे वर्क इस पे इजीली करने लगे। और यहाँ पे इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का जावा। ठीक, यानी कि जावा एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम इजीली यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। ठीक, ये आप देख सकते हैं फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है बच्चों, यानी कि बेसिकली हम इनका यूज आज भी कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम। आप देख सकते हैं आपकी जो लेफ्ट साइड है उसे बोलते हैं सीपीयू, उसके बाद मॉनिटर है टीवी स्क्रीन की तरह जो आपको दिख रहा है, कीबोर्ड जिससे हम टाइप करते हैं और उसके साइड में एक माउस है। ठीक है, जिसे हम कर्सर की तरह यूज करते हैं। ठीक, तो ये कौन सी जनरेशन का कंप्यूटर है, फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करो बच्चों और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, और कमेंट भी करना कि समझ में आया चैप्टर या नहीं आया नीचे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि आपकी पांचवी पीढ़ी। पांचवी पीढ़ी में वैज्ञानिक कंप्यूटर को सोचने समझने की क्षमता प्रदान करना चाहते थे। आने वाले ये कंप्यूटर आपके फोटोन पर आधारित होंगे। आज के कंप्यूटर को हम डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं, लेकिन आने वाले जो कंप्यूटर्स होंगे उनको फोटोनिक कंप्यूटर या आर्टिफिशियल कंप्यूटर कहा जाएगा। यानी कि जैसे आपने देखा होगा मूवीज में, पिक्चर में रोबोट सारा काम करते हैं, इसी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो जाएगी कि आप जो सोच रहे हैं वो कंप्यूटर वहाँ समझ जाएगा और आपके अकॉर्डिंग वहाँ वर्क हो जाएगा, इस तरह से कुछ। ठीक है, वैज्ञानिकों की कंप्यूटर क्षेत्र में प्राप्त की गई उपलब्धियों को ध्यान में रखकर केवल इतना कहा जा सकता है कि आने वाले समय में कंप्यूटर हमारी दिनचर्या का एक अंग होगा, जो तीव्र गति से हमारे कार्यों को सही ढंग से संपन्न करने में सक्षम होगा। ठीक है, यानी कि बेसिकली हम कह सकते हैं कि इन प्रेजेंट हम फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे इन फ्यूचर आप देख पाएंगे कि फिफ्थ जनरेशन और ऑफ कंप्यूटर आप यूज करेंगे। ठीक है, ये बच्चों आपका एक एग्जाम्पल हो जाता है कि कम स्पेस में, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या नहीं है, यहाँ पे सीपीयू नहीं है, सिर्फ कीबोर्ड है,
माउस भी आपका वायरलेस है और एक मॉनिटर स्क्रीन है, यानी कि इसका साइज और छोटा हो गया। ठीक, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट। सब्सक्राइब करने के लिए आपके फ़ोन या लैपटॉप में नीचे स्क्रीन पर आपके ये रेड कलर का बटन होगा, उसे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।